नमस्कार प्यारे बच्चों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम विशेषण पढ़ रहे हैं और विशेषण में हमने विशेषण के भेद पढ़े। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पिछली कक्षा में हमने 2 भेद गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण के साथ ज्ञान अर्जित किया। आज हम आपको संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण के बारे में बताएंगे कि संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं और इसके उदाहरण, और सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा और इसके उदाहरण। तो तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संख्या की विशेषता का बोध होता है, वह संख्या वाचक विशेषण कहे जाते हैं। शब्द से हमें ज्ञान हो रहा है, संख्या की विशेषता पता चलती है तो संख्यावाचक विशेषण, जैसे 5 छात्र, 10 पंखे। इनमें हमें निश्चित संख्या के बारे में पता चलता है। कुछ लोग आदि। तो संख्यावाचक विशेषण में संख्या की विशेषता का बोध होता है तो वह संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी बच्चों 2 भेद हैं: निश्चय संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। निश्चय संख्या वाचक विशेषण शब्द से ही ज्ञात हो रहा है कि संख्या कैसी हो, निश्चित हो। जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता हो, वह निश्चय संख्यावाचक कहे जाते हैं। बच्चों, संख्या कैसी हो, निश्चित हो। उदाहरण: एक चिड़िया, 5 गमले। कैसी है संख्या? इसमें निश्चित है, 1, 5। तो निश्चित संख्यावाचक में संख्या निश्चित होती है तो वह निश्चय संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और दूसरा भेद है अनिश्चय
अनिश्चय, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना होता हो, उसे अनिश्चित या अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हमें संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं होता है। उदाहरण इसके, कुछ लोग, हमें नहीं पता कितने लोग, कुछ लोग, कम छात्र, संख्या नहीं पता है, निश्चित नहीं है संख्या, कुछ, कम, ये आते हैं अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। अब हम लास्ट विशेषण का भेद पढ़ेंगे। चौथा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जिन शब्दों में सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। इसका भी अर्थ हमें शब्द से पता लग रहा है। सर्वनाम, यहाँ आ रहा है सर्वनाम, तो सार्वनामिक में सर्वनाम ही विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वह सर्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। उदाहरण, वह लड़का में वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। मेरी पुस्तक में भी मेरी क्या है, सार्वनामिक विशेषण। इसमें आपने पता नहीं होना है, जो ये वह और मेरी है, आप सोचें ये क्या है, सर्वनाम भी होते हैं, लेकिन बच्चों सर्वनाम जो होते हैं वह संज्ञा के स्थान पर आते हैं, लेकिन जब संज्ञा से पहले वह, मेरी, ये भी संज्ञा है, पुस्तक, ये आ रहे हैं, तो ये विशेषण के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं और ये विशेष सार्वनामिक विशेषण है। तो जिन शब्दों सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वह सार्वनामिक विशेषण होते हैं। आज हमने संख्यावाचक विशेषण के दो भेद और सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ा। मुझे आशा है कि आपको विशेषण के भेद समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ बच्चों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MS क्लासेस चैनल। धन्यवाद।